और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को जो लोग मुझे अभी ज्वाइन करेंगे या जिन जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है मुझे, तो आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में अ, बेहतर कर रहे होंगे। अ, आज के दिन मेरी कोशिश ये है कि हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएं जो कि इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे यूएई एंड सऊदी अरब में दोनों जगहों पर काम कर रही हैं मेडिकल की फील्ड में, डॉक्टर सुमैया, जिनका तारुफ मैं आपको कराता चलूँ। और उनको अभी हम ऑनर लेंगे थोड़ी देर में। और उनका नाम है डॉक्टर सुमैया जुल्फ़िकार, जो कि फ़िज़िशियन हैं जिन्होंने एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में किया हुआ है। इसके साथ साथ वो CBAHI की सर्टिफाइड पेशेंट सेफ्टी स्पेशलिस्ट भी हैं और आजकल लाहौर में मेयो हॉस्पिटल के साथ काम कर रही हैं। इसके अलावा जी मज़ीद जो भी मालूमात हैं इनके पास जो कि कोविड-19 के हवाले से है, तो हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हद्दुल इम्कान कोशिश ये होगी कि आपके हम सवालात भी ले सकें, सो दैट कि आप तमाम तर अ, लोगों के साथ जो भी आपके मामलात हैं इस कोविड-19 के हवाले से, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जिस किसी भी किस्म की, अगर आप ये समझते हैं कि उस चीज़ के मुतालिक आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर होना चाहिए, तो उस मुतालिक हम तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे उनसे। तो मेरी कोशिश है कि मैं ऑन एयर ले सकूं हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुमैया जुल्फ़िकार को। और डॉक्टर सुमैया जुल्फ़िकार को मैंने कोशिश की कि मैं ऑन एयर ले सकूं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई गेस रब्ता मुनक़ता हो गया है। थोड़ी देर में हम कोशिश करते हैं दोबारा कि हम उनको ऑन एयर ले सकें। आप लोग अगर देख सकते हैं आवाज़ में किसी भी किस्म का कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइए, सो दैट हम इस के ऊपर कुछ काम कर सकें। और जो जो लोग आप ज्वाइन कर रहे हैं काइंडली अपने नाम से कमेंट कीजिए और अपनी अपनी प्रोफाइल के ऊपर ये स्ट्रीम शेयर कर दीजिए, सो दैट के जो लोग आपकी प्रोफाइल में मौजूद हैं वो तमाम लोग भी इस पूरी बात से, इस पूरी कन्वर्सेशन से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। और वक्तन फ़वक्तन मामला जो हैं वो हमारे हाथ में भी तो हैं फ़िलहाल, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि कंट्रोल में ही रहें, क्योंकि आगे हालात मज़ीद जो हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम तमाम लोगों के को साथ-साथ जो है वो बताते भी चले जाएँ, चीज़ों के हवाले से हम गाइड भी करते चले जाएँ। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपके क्वेश्चंस भी ले सकें जो कि हम डॉक्टर से शेयर करें, एंड देन फिर वो अपनी थॉट्स उसके ऊपर शेयर कर सकें। आज पाकिस्तान में रमज़ान के चाँद के हवाले से एक इजलास मुनक्किद किया गया रहत लाल कमेटी की जानिब से। और आज रमज़ान का चाँद नहीं दिखा, तो रमज़ान बरोज़ हफ्ता 25 अप्रैल 2020 को पहला पहला रोज़ा होगा। और मैं, मेरे जितने भी तमाम मुसलमान बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। असल इस बार रमज़ान नॉर्मल रमज़ान जिस तरह से हम गुजारते आए हैं उससे कदर मुख्तलिफ होगा। उसका रीज़न ये है कि जैसा आप जानते हैं कि आलमी वबा फैली हुई है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के हर मुल्क के अंदर ये वबा ने किसी न किसी कैपेसिटी में ज़रूर लोगों को मुतासर किया हुआ है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इस वबा से निमटने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाएं, उन तमाम बातों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और कोशिश होगी कि हमारी, हम डॉक्टर साहब को अब हम ऑन एयर ले सकें। हमने डॉक्टर साहब को ऑन एयर ले लिया है। उम्मीद करता हूँ अब डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप इस वक्त लाइव मौजूद हैं अहमद जरील लाइव पे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दूं और आपका भी इंट्रोडक्शन साथ साथ करवा दूं तमाम लोगों को, हुँ, क्योंकि आपकी मेरी ये ग़ालिबन पहली मुलाकात है। वैसे ट्विटर के ऊपर जी। आपसे इंफॉर्मेशन हासिल करने का सिलसिला चलता रहा, और आपने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे तमाम तर चीज़ों के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। थैंक यू सो मच हुँ, फॉर दैट। हुँ, क्योंकि मैं चाहता था कि पर्सनली मैं आपको इस बारे में थैंक्स करूं। और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उन तमाम लोगों को मैं आपके मुतालिक थोड़ा सा, मैंने इन ब्रीफ तो कर दिया है, लेकिन अगर आप अपने तौर हुँ, पर खुद ही बताएंगी तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप इन डिटेल लोगों को बता सकती हैं। ओवर टू यू अच्छा। डॉक्टर साहब। ओके, मेरा नाम डॉक्टर सुमैया ज़ुल्फ़िकार है और मैंने
मैं फिजिशियन हूँ। इसके अलावा मैंने मास्टर्स किया हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास ये सारी रिसर्च ऑन द वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड हाउ दे रेप्लिकेट एटसेट्रा इसके ऊपर होती है। और इसके अलावा मैं सर्टिफाइड पेशेंट सेफ्टी स्पेशलिस्ट रही हूँ सिपाही सऊदी अरेबिया के अंदर। तो दैट्स इट, दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। All right. So, how do you feel like working back there in Saudi Arabia? And you've mentioned that you've already worked in UAE as well. आप पहली बार आप पाकिस्तान में काम कर रही हैं, like practice कर रही हैं on ground, और इस तरह की सिचुएशन में आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान की keeping that thing in mind कि पाकिस्तान की मेडिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है, ना सिर्फ ये बल्कि दूसरी दुनिया के जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कोविड-19 के हवाले से। तो या आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है? द थिंग इज सी एट दिस पॉइंट एवरी कंट्री इज स्ट्रगलिंग, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड मेडिकल प्रोटोकॉल्स भी मौजूद। आई थिंक वी हैव लॉस्ट हर। उनको कनेक्शन का इशू आया है आई गेस। तो दोबारा से अगर वो ज्वाइन करती हैं तो फिर मैं उनको दोबारा ऑन कॉल लेता हूँ। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है आजकल वैसे भी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास इतनी अवेलेबल नहीं है। तो हम न्यूज़ में ही सुनते हैं, बुलेटिन्स में सुनते हैं, और चीज़ों में देखते हैं हम कि सोशल मीडिया पे स्पेशली देखते हैं कि क्या सिचुएशंस हैं मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन जो फील्ड में इस वक्त जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनसे एक इटसेल्फ एक चीज़ लेना, एक इन्फॉर्मेशन के मुतालिक उनसे अपडेट लेना, आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ होगी। तो जैसे ही उनसे रब्ता हमारा बहाल होता है, आई गेस शी इज़ ऑन मे बी मोबाइल इंटरनेट, सो दैट्स वाई उनको इशू है। एंड उन्होंने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आज उन्होंने कोशिश की कि वो हमारे साथ ऑनलाइन आ सकें। तो जैसे ही दोबारा ज्वाइन करती हैं इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं उनको ऐड कर सकूं और हमारे साथ वो बात कर सकें और अपनी एक्सपीरियंसेस को से हमें बता सकें, और ताकि हम उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और राइट, हमारे साथ इस वक्त जो सिचुएशन है इस वक्त कोविड-19 के हवाले से, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि आप कोविड-19 पे ही क्यों बात कर रहे हैं, और क्यों आप दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करते? वैसे ही मीडिया पे, वैसे ही दूसरी जगहों पे इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, तो आप सिर्फ कोविड-19 के ऊपर ही क्यों बात करते हैं? तो बात दरअसल ये है कि मैं अपने तौर पर जितनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूँ मैं करूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमारी जो इंटरनेट है, जो दूसरे वसाइल जो मेरे पास मौजूद हैं, दूसरों के पास मौजूद नहीं है, कोशिश मेरी ये है कि उनसे दूसरों की मदद कर सकूँ। और जितनी रेलेवेंट प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, जितने लोग अवेयर होंगे इस वायरस की एक किस्म को जानने के एतबार से, और क्या किस तरह की मुश्किल टाइम पे किस वक्त में हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने चाहिए, तो वो तमाम तर चीज़ें हम अ, अगर लोगों को बताएंगे तो आई थिंक ये जो वायरस फैलने का जो सिलसिला है उसको हम ख़त्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो जो जितने भी हमारे रिपोर्टेड केसेस हैं आज के दौर में, आज के वक्त में प्रेजेंटली, वो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको मिनिमाइज़ कर सकें। तो ये अवेयरनेस से ही मुमकिन है। ये लोगों को ऑब्वियसली हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर 25% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, तो वहाँ पर लोग फिर परवाह नहीं करते कि उन्हें तो अपने ऑब्वियसली डेली जो मामलात ज़िंदगी हैं उनको चलाना है, तो वो फिर वो परवाह नहीं करते कि हमें जो है वो वायरस है या फिर हो रही है हमें। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई उन तक हम एक तो ये कि मदद पहुंचा सकें, दूसरा ये कि हम कोशिश करते हैं कि हम जितनी अवेयरनेस हम उन तक पहुंचाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, और वायरस की जो रोकथाम है उसमें हमें मदद मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। आई गेस कनेक्शन का कुछ इशू चल रहा है, उन्होंने अपनी बात स्टार्ट की थी लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो डॉक्टर साहब ओवर टू यू, आपने अपनी बात शुरू की थी वहीं से आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। जी, जहाँ तक देखिए मेरी बात सुने, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये एक पेंडेमिक इशू है, इट्स अ ग्लोबल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है। दोज Right. Again, connection issues हैं. I'm trying to cope up with this because obviously किसी जगह पे इंटरनेट की सर्विसेज सही होती हैं, कहीं पे नहीं होती हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जितना मुमकिन हो सके, जितनी भरपूर हम
इंफॉर्मेशन इनसे ले सकें डॉक्टर सुमैया जुल्फ़िकार साहिबा से, वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। एंड ऑब्वियसली मेडिकल साइड से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजिकल डोमेन, मैं टेक्नोलॉजिकल डोमेन से ताल्लुक़ रखता हूँ, उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। लेकिन ऑब्वियसली जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उनसे अगर हम उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, उनसे तमाम तर चीज़ों के बारे में पूछ सकें, तो ज़ाहिर है वो एक हेल्दी साइन होता है। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मसले को मैं रिजॉल्व करवा सकूँ उनके एंड पे। साथ साथ अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया है, आप लोगों के जो भी सवालात हैं, आप कमेंट कर सकते हैं अपने सवालात, और बता सकते हैं जो भी आपके जहन में कोविड-19 के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, हम उनको आज दूर कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपर्ट ऑब्वियसली वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनको इस फील्ड की नॉलेज है, एंड देन वो ऑन ग्राउंड काम भी कर रही हैं। तो आपके जहन में कोई भी किसी किस्म के सवालात हों, जो भी रूमर्स जो चल रही होती हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि हम मिनिमाइज़ कर सकें, खामखा का एक जो मिथ बस्टर हम जिसे कहते हैं, वो हम कर सकें, सो दैट हमने ये भी सुना था कि भाई जो कोविड-19 है वायरस है, वो गर्म ममालिक में नहीं फैलेगा। हालांकि कराची में ठीक ठाक गर्मी है, पाकिस्तान एक गर्म मुल्क है, यहाँ पर जो साउथ के जितनी भी एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, टेम्परेचर 35 डिग्रीज प्लस चल रहा होता है यहाँ पे। तो इसमें भी वायरसेस जो हैं वो फैल रहे होते हैं। तो इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हम बातचीत कर सकें डॉक्टर साहिबा से, एंड आई होप एंड प्रे के इंटरनेट के इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएँ, क्योंकि आप लोग तमाम लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आई अगेन रिपीट कि आप लोगों के जो भी सवालात हैं वो आप हमारी स्क्रीन पे लिख दीजिए, सो दैट कि हम उस बारे में डॉक्टर साहबा से बात कर सकें। वेलकम बैक डॉक्टर साहबा, और आपने बात अगेन स्टार्ट की थी एंड देन इशू हुआ, तो काइंडली आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। सी सिंपल सा पॉइंट है, देखें अगर हम बोलें कि हम लोग बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं इस तरह से हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो कंट्रीज जो कि अच्छे खासे डेवलप्ड हैं एट दिस पॉइंट दे आर ऑल्सो फेसिंग दिस क्राइसिस, द सेम सर्कमस्टांसेस, ठीक है, बिकॉज द वायरस इज सेम फॉर एवरीबडी एंड ईच कंट्री इज facing similar kind of disruptions in their health care system. In there, as compared to the well-developed medical facilities out there. ओके, सो डॉक्टर साहब क्या आप क्या समझती हैं कि सबसे ज़्यादा लाइक लोगों को कम्युनिकेट करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हमारी कंट्री में, लोगों को समझाना मुश्किल है? हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि वक्त के साथ साथ पिछले 1 महीने में क्या फैसिलिटीज़ बेहतर हो गई हैं हमारी, या जिस तरह के हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से लेने चाहिए, क्या वो लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे? सिंस यू आर इन लाहौर एट द मोमेंट, और आप वहाँ की सिचुएशन में बेहतर तौर पे बता सकती हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाहौर में सी द थिंग इज सी, अगर हम लोग देखो डेमोग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो हमारा जो कंट्री है दैट इज़ नॉट अ वेरी वेल डेवलप्ड कंट्री, वी डू एग्री ऑन दिस वन पॉइंट, ओके, वी आर स्टिल ऑन द डेवलपिंग प्रोसेस, राइट। अब जहाँ तक बात आती है, सी firstly we need to understand what this virus is, okay, coronavirus, we have heard a lot that COVID-19, that how it came here and how it got evolved, how did it get its name, etc etc। और हमें ये चीज़ समझने की बात कि ये फर्स्ट कोरोना वायरस जो है वो 1968 के अंदर डिस्कवर हुआ था, एंड एवर सिंस देन जितने भी रेस्पिरेटरी आउटब्रेक्स, रेस्पिरेटरी डिजीजेस आउटब्रेक्स हैं जिसमें सार्स आ जाता है, मर्स आ जाता है, एक्सेट्रा, वो कोरोना वायरस की ही डिफरेंट फॉर्म्स थी, ठीक है। एंड दिस वन इज़ अ नोवल वन, क्योंकि वायरसेस के बारे में एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जितना भी न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, उनकी रेप्लिकेशंस होती हैं, ठीक है, दे ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट इनटू द वेरियस प्रोडक्ट्स। बीइंग ह्यूमंस, हमारा जो है वो एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ प्रूफ रीडिंग बिफोर हमारी जो जेनेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, बट दिस इज़ नॉट द केस विद द वायरसेस, क्योंकि वायरसेस जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, उसके पास ORF ओपन रीडिंग फ्रेम होता है, अब प्रूफ रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज दिस कि अगर वो 10-15 लेट्स से के कॉपीज बनाता है तो उसके बाद चांसेस ऑफ हैविंग अ म्यूटेशन इज हाई, ओके। अब वो म्यूटेशन प्रूफ रीड नहीं होती है, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में वैसे ही पास ऑन हो जाती है। दिस इज व्हाई वायरसेस आर नोटोरियस फॉर गेटिंग इवॉल्व्ड, गेटिंग स्मार्टर और इवॉल्व्ड, लेट्स से, ठीक है।
Unlike the bacterias, अगर हम लोग बैक्टीरियाज की बात करें तो we have so many antibiotics out there, लेकिन antivirals ओके, there are not so many. ठीक है? For this one only reason, it is very hard to treat a virus, let it be an influenza virus. For example, अगर हमें से किसी एक को फ्लू होता है, हमें पता है कि फ्लू जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे को जाता है और लगता है, ठीक है? And we start taking the precautionary measures कि अच्छा तुम्हें फ्लू है तो तुम stay away from me and I'm not gonna eat from whatever thing you are eating, right? हम वहीं पे एक सिंपल प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू कर देते हैं. सो दिस इज अगेन अ वायरस, हाईली कंटैगियस, like इसकी transmittability rate जो है वो ज़्यादा है as compared to the other viruses. For example, if you are within 1 meter of me, I can transfer that to you. Okay? तो viruses जो हैं इनके बारे में चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि rather than treatment बनने में तभी ओके, टाइम लगेगा. दैट्स Okay? सो डेंजरस। Yeah, this is what it makes dangerous to these viruses are dangerous because इनके बारे में predictability कम होती है. ठीक है? All the researchers and scientists all around the world, they're working, they're trying to find out the cure for this one. ओके, Meanwhile ये पेंडेमिक आउटब्रेक के दरमियान में जिस तरह से हम खुद को सेव कर सकते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स. एज आई वुड से द प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. श्योर, या, Preventive measures जो है we know those, and if we will stick to those preventive measures, I think we can as a nation lessen the burden of COVID-19 from our nation. ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ऑलराइट, सो हाउ डू यू सी दैट, मेरे पास कुछ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आती है ऑब्वियसली, आप जब दोस्तों में जब आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर देखते हो, आपके पास फॉरवर्ड मैसेजेस आ रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन बगैर वेरीफाई किए हुए जो है ना लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते थे, इस वजह से जो Which है is बहुत ज़्यादा dangerous. या बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है और होता भी है इनफैक्ट। तो कुछ मिथ बस्टर्स के हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि आपकी तरफ से कि आप ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी गर्म कंट्रीज के अंदर जो है ना वो ये वायरस फैलता नहीं है, स्प्रेड आउट नहीं होता, और अगर No. जितनी गर्म कंट्री होगी, जितना गर्म इलाका होगा, वहाँ पर ये वायरस स्प्रेड नहीं होता। क्या ऐसी ये बात सही है? अगर ऐसा होता तो सूडान में एक भी केस का आउटब्रेक नहीं होता. और कितने आई गर्म एग्री, कंट्रीज या है. एंड बाय द वे हमारे पास कौन सी बर्फबारी हो बिल्कुल रही है, हमारे पास भी गर्मी है. बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली जब आप डिस्कनेक्ट हुई थी तो मैं अपनी व्यूअर्स से यही बात कर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ 35 डिग्री और टेम्परेचर होता है ऑल द टाइम, और अब तो शायद ज़्यादा जाएगा। कराची में 41 42 डिग्रीज तक जाता है, लेकिन इट डजंट मीन कि उसका वायरस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हो। Again, वायरस अपनी जगह वहीं yeah. उसी तरीके से स्प्रेड आउट होगा। ओके, So और it's एंड just a अगेन मेरा एक myth. और सवाल It's ये a था, वो ये myth. कि जो कि आई गेस वो एग्जैक्टली इट्स अ मैथ, और आई होप कि बहुत से लोग जो इस बारे में सोच रहे होंगे उनकी कन्फ्यूजन अब ये क्लियर हो गई होगी। Yeah. एक और चीज़ वो ये कि वंस आपका जो वायरस है वो आपके जिस्म के अंदर आ जाता है तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बस ये एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया है, और अब इसके मुतालिक जो है ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या ये बात सही है? और क्योंकि हमारे यहाँ लॉकडाउन है तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि कहीं किसी कोरोना पेशेंट को अगर ले जाया जा रहा है तो लोग उसको सिर्फ ये जमा होकर देखने के लिए आ जाते हैं कि यार कोरोना का पेशेंट होता किस तरह का है। तो आप क्या लोगों को ये क्लियर कर दें कि भाई उनके कोई सिंगल नहीं निकले हुए होते? ना उनके सींग निकले होते हैं ना उनकी दुम्बे होती हैं. ठीक है. ऐसे वी हैव द सी वायरसेस जो है ना, इनकी ट्रीटमेंट बेसिकली सिम्टोमेटिक होती है. ठीक है. यू probably would have observed के पहले जब शुरू शुरू में इसका आउटब्रेक हुआ था ना, जब इसका फर्स्ट केस हुआ था और उसके बाद से इसका एकदम से आउटब्रेक होना शुरू हुआ और कंट्रीज में एकदम से वो फैला कि भाई देयर इज दिस वन पेंडेमिक एंड दैट इज गोइंग ऑन, इसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था. ठीक है. विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका मोर्टेलिटी रेट कम होने लग गया. लाइक अगर रीसेंट वर्ल्डोमीटर पे आप ओके, देखें, आज के लिए देखें, तो इसका मोर्टेलिटी रेट उन्होंने कितना लिखा हुआ है, दैट इज 20%. जो मैंने रीसेंट देखा था, आई डोंट नो कि वो अब अपडेट होके कितना हुआ होगा, बट ओवरऑल से 20% था. वायरस कैन गेट इन्फेक्टेड टू वेरिएबल लेवल. ठीक है. इसमें डिफरेंट चीज़ें रोल प्ले करती हैं. फॉर एग्जांपल मिशिगन के अंदर अगर आप ये जो बहुत बड़े बड़े जर्नल्स हैं जैसे पबमेड, जर्नल नहीं है, पबमेड एक्चुअली इज अ रिसर्च साइट, वहाँ पर आप इसके आर्टिकल्स देखें, क्योंकि देखो एक दफ़ा जब इसका आउटब्रेक हुआ ना तो रिसर्चर्स की बहुत ज़्यादा पेपर्स विदाउट पीयर रिव्यू की प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा हो गई. ठीक है. एंड हमारे पास लाइक एंथुसियाज्म का रेशो आप कह लो कि इस तरह से इतना ज़्यादा बढ़ गया
कि बहुत ज़्यादा स्टडीज़ इमर्ज होने लग गई। अब उसके अंदर से भी आपको फ़िल्टर करना होता है कि कौन सी रिसर्चेस ऑथेंटिक हैं और कौन सी जस्ट ऐसे लाइक हेयरसे पे लिखी गई हैं। उनमें से एक रिसर्च थी जो कि मैंने अभी रिसेंटली भी पढ़ी थी कुछ दिनों पहले, उसका मैंने लिंक अपने ट्विटर पे शेयर भी किया था। वो ये थी कि उन लोगों ने एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को जो है वो टेस्ट किया एंड द पेशेंट्स विद लाइक सिंपल फ्लू के जो सिम्टम्स हैं ना उसके साथ भी उनको चेक किया एंड दे फाइंड आउट कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर भी कोविड-19 पॉजिटिव था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो वेरिएबल हैं, वो वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज हेल्दी, ओके, एंड स्टिल इज फेसिंग लाइक माइल्ड फ्लू जैसे साइन एंड सिम्टम्स, दैट पर्सन कुड बी कोविड-19। और उसके अंदर देखो वायरसेस की अपनी एक लाइफ टाइम होता है, दैट इज लाइक 14 to 20 days, उसके अंदर खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, आइदर वो एक तरफ लग जाता है या दूसरी तरफ लाइक कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाता है, सिचुएशन को बिगाड़ देता है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर पैनिक होना doesn't make sense। एंजाइटी जो क्रिएट होती है, एंजाइटी itself causes a lot of diseases। ठीक है, एंजाइटी लाइक के अंदर बीमारी जो है वो बहुत बड़ा एक भूत बन जाती है। तो the only thing is this कि we do not have to be afraid of this virus if we are taking the simple precautionary measures, we are looking after ourselves completely, we are like following the proper hygiene and all these parameters। इन जनरल हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, शुड बी हेल्दी, यू कैन fight this virus very well। It's not like it's the end of the world, people they do get extubated, people they do get discharged after getting healthy, it's not the end of the world। Okay, and talking about food specifically, what food you would prefer to boost the immune system? Because immunity अगर आप में होगी obviously तो आप वायरस को फाइट कर सकते हो, right? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि ऐसी क्या फूड, ऐसा कौन सा फूड होता है जो कि हम जितना ज़्यादा उसको इंटेक करेंगे हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर उसका अच्छा मजबूत असर पड़ेगा? See, जहाँ तक फूड की बात है, for in current scenario, in current situation, I think everybody should avoid the junk food। Okay, recently there has been this article over in England, um, again I have the link for the certain article shared on my Twitter account, which says that the obesity, see, what the researchers have done is this, that they took out the certain group of people with the comorbidities जिसके अंदर obesity थी, hypertension था, diabetic patients थे, and the normal patients थे, उनके अंदर they saw the pattern of this disease and they found out that जो diabetic patients हैं, they are more prone to get worsen, okay, and then the obese ones। सो ओबेसिटी आती कहाँ से, ओबेसिटी का बेसलाइन बनता कहाँ से, वो सारे इन जंक फूड से बनता है। आप जितनी ज़्यादा आपकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होंगी, बिकॉज सी देयर इज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू टू द जंक फूड, ओके, उतनी ज़्यादा आप अपनी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ दिस, सिंस वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे लाइक पराठास एक्सेट्रा स्टफ लाइक दिस आपके घर पे मिल जाता है, बहुत अच्छा खाना आपको खाने को घर पे मिल जाता है, जी तो व्हाई बिल्कुल डोंट ऐसा। वी प्रेफर टू ईट एट होम? And specifically in these circumstances when you have no idea that what, like you know, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, etc etc, just prefer to stay at home and eat at home। उसके अलावा ड्रिंक जैसे दूध हो गया, सोडा ड्रिंक्स कम कर दिए जाएँ, दूध का यूज़ ज़्यादा कर दिया जाए, जूसेस का यूज़ ज़्यादा कर दिया जाए। कहा एक और स्टडी थी जिसके अकॉर्डिंगली माय बैटरी इज़ लो, ओके, एक और स्टडी थी जिसके अकॉर्डिंगली विटामिन सी also plays some kind of a role in the treatment of this disease, and vitamin C you can get very easily from oranges and orange juices etc। So the food and eating habit और the healthy eating habit, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ये वायरल आउटब्रेक के लिए ही नहीं अच्छा है, later on in life it will help you a lot in a longer run। सही, एग्रीड एग्रीड, बिल्कुल जी, नोटेड। और आई थिंक ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम आएंगी क्योंकि अब आगे हमें वैसे भी हाइड्रेटेड रहना है, रमज़ान हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। हैप्पी रमज़ान एग्जैक्टली, टू यू। स्टे सो हाइड्रेटेड, क्योंकि वायरस का जो ट्रीटमेंट होता है, जो उसका सिम्टोमेटिक हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं वो हाइड्रेशन का ध्यान रखते हैं, क्योंकि इसमें फटीग पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो जाती है। यू हैव टू बी हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड, बी वेल हाइड्रेटेड, take juices, eat well, and follow all the precautionary measures जिसके अंदर social distance सबसे ज़्यादा important है, wearing mask second important, hand washing third important point है, और like being Muslim हमें पता है कि हमें
अपनी हाइजीन का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है, हम गंद नहीं खा सकते, हम गंदे हाथों से नहीं खा सकते हैं, और अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे आई वी विल बी एबल। एक और देखने में आ रही है बहुत, वो ये कि लोग हैंड सैनिटाइजर का ओवर यूज करना शुरू हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हाथों की स्किन है वो आई थिंक बहुत ड्राई होना शुरू हो गई है, बिकॉज इतना ज्यादा अल्कोहल रब आप अपने हाथ पे यूज करोगे तो वो तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो भी बेचारे मर जाएंगे। तो उसके लिए एक ये चीज है कि कीप स्टार्ट यूजिंग मॉइस्चराइजर ऑल्सो, इफ यू आर ओवर डूइंग स्टार्ट यूजिंग मॉइस्चराइजर ऑल्सो। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। बस लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा ज़्यादा आई गेस आपकी मोबाइल की बैटरी भी जो है वो तंग कर रही है आपको बहुत ज़्यादा। हाँ एक सवाल वो ये कि राइट। मास्क की आपने बात की कि जो कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर सोशल डिस्टेंसिंग। सो मास्क के मुतालिक बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है। कुछ लोग जो है वो N95 की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग सर्जिकल मास्क की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो सिर्फ कपड़ा बांध लेते हैं, कुछ जो है वो जो कॉटन के मास्क आ रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन सा मास्क बेटर है? आपने मुझे एक रिसर्च पेपर आई गेस से फॉरवर्ड किया था इस मुतालिक, और आपने मुझे बताया था कि जो 20 GSM है उतना होना चाहिए, उस मिनिमम जो उसकी कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा प्रिवेंट कर सकता है वायरस को। तो इस मुतालिक थोड़ी सी अपनी रोशनी डालेगा इस पे। आई थिंक ये आपके लिए मेरे तरफ से एक लास्ट सवाल है, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका लेना नहीं चाहूँगा। जो N95 mask है ना, need them for the healthcare workers because they are the one who are actually in a direct contact with the COVID-19 patients, और उनकी जितनी भी secretions वगैरह होती हैं, they are in contact with it. So N95 leave it for the healthcare workers. The thing is this, any mask, let me tell you, जब ये pandemic फूटा, obviously no country was ready for this, okay? तो हमारे पास supplies इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो एकदम से जब लोगों के अंदर हुआ कि हमने ये वाली चीज़ें खरीदनी है, तो जो सप्लाईज फॉर द पीपल हु रियली नीड इट वो कम हो गई, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो नकाब कर लें या मास्क वेस्पड़े का लगा लें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया था CDC जो कि गवर्निंग बॉडी है, सारे इन्फेक्शस डिजीजेस के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह के लिए पॉइंट्स वहीं से लिए जाते हैं। वहाँ उनकी साइड से मैंने आपको जो मास्क की एक आइडियल लेट्स से होनी चाहिए, कितना उसका GSM होना चाहिए, कितनी उसकी विड्थ होनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारा मैंने आपसे शेयर किया था। डू शेयर इट विद योर ऑडियंसेस ऑल्सो। The आई thing डू। is this, any type of a covering is important. Why we are covering? It is saving actually you from others, क्योंकि जब कोई sneeze करता है या छींकता है तो उसकी जो droplets होती हैं they move forward, ठीक है, you can catch it, ठीक है। But when you are wearing a mask, it actually doesn't reach your nostrils and mouth. Okay, and in these circumstances हमें बार बार कहा जाता है कि do not touch your face, do not touch your nose, do not touch your mouth, do not touch your eyes. इसकी यही reason होती है कि we might be transferring the viruses from our hands to our mouth. मतलब ये सारी entry points है ना, ठीक है, यहीं से तो वो अंदर enter होगा। तो this is what it is कि आपने मास्क लगाया, you are not only saving yourself, saving others, but you are also saving yourself. वो कहते हैं, वो वाटर शॉवर देखा है, जैसे शॉवर करते हैं तो ड्रॉपलेट्स जाते हैं। सो कंसिडर कोई स्नीज करता है एकदम से या छींकता है तो वो इतनी दूर तक उसके ड्रॉपलेट्स जाते हैं। सो वी हैव टू अवॉइड ऑल दोस थिंग्स, सो वी हैव टू वेयर द मास्क्स फॉर दिस वन पर्पस। ठीक है डॉक्टर साहब, आई गेस कुछ सवालात नहीं, अभी तो कोई फ़िलहाल कोई सवाल नहीं है लोगों की तरफ से। आपने माशाल्लाह ब्रीफली काफ़ी सारी टॉपिक्स को आपने कवर कर दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और लोग अगर कहेंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश होगी कि, क्योंकि रमज़ान आपका काफ़ी ज़्यादा आपने बताया कि बिज़ी स्केड्यूल आपका रहेगा, तो आफ्टर सम टाइम हमारी कोशिश होगी कि हम आपके साथ एक और सेशन भी कर लेंगे। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा हैपेसिड वे में हुआ है, आई नो दैट। तो हमारी कोशिश होगी कि एक प्लान एक सेशन हम रखेंगे जिसके अंदर स्पेसिफिक टॉपिक्स को हम हिट करेंगे इंशाल्लाह। सो जाते जाते अगर आप कोई पैगाम देना चाहें, आपने बाकी सारी चीज़ें बता दी हैं ऑब्वियसली, कुछ अगर आप बताना चाहें, एक फाइनल कोई Prevention मैसेज is देना better than cure. Prevention is better than चाहें cure. Prevention is better than cure. ऑडियंसेस को। Prevention is better than cure. I would always say that prevention is better than cure. Follow the preventive measures. Do not ignore them. Please do not take this like a joke. It is a very serious thing, but do not make it so serious कि anxiety से ही कुछ हो जाए, ठीक है? So take care of yourselves. Take care of the people in your surrounding. Eat healthy. Stay hydrated. Ramzan is coming, and pray that we all do come out of the situation. इंशाल्लाह वी विल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा वंस अगेन। आपने You're अपना welcome. कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, और स्टे सेफ। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, क्योंकि आप You ऑन too. ग्राउंड काम कर रही हैं, और आप जैसे लोगों की, आप जैसे सोल्जर्स की हमारे कंट्री को इस वक्त ज़रूरत है। तो जितना अपना ख्याल रखेंगे आप दूसरों का ख्याल रख सकती हैं।
थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, You too. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. हाफिज। ऑलराइट गाइस, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुमैया जुल्फ़िकार, जो कि अपने हवाले से अपने जो उनकी उन्होंने जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं अपनी चीज़ों के हवाले से बता रही थी, और लोगों को किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपनाना चाहिए, एक्चुअली ये वायरस किस तरीके से स्प्रेड करता है, और किन किन लोगों को इससे ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है, किन लोगों को नहीं हो सकता, किन कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम है, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के हवाले से उन्होंने बात की कि हमारी कंट्री में किस तरह के मामलात हैं, और दुनिया इस वायरस के लिए रेडी नहीं थी, तो उस वजह से हमारे पास सप्लाईज का प्रॉब्लम हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर हम जो है वो ले सकते हैं, वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग है, नंबर 1, नंबर 2 इज़ वेयरिंग अ मास्क, नंबर 3 वॉशिंग योर हैंड्स, और नंबर 4 इज़ स्टे एट होम। जितना आप कोशिश करेंगे अपने घर पर रहें, उतना आपका एक्सपोजर कम होगा इस वायरस के हवाले से। एंड देन आप अगर मास्क पहनेंगे तो आप जो लोग अगर स्नीज करते हैं तो उनके ड्रॉपलेट्स आप तक नहीं पहुंच सकते। आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उन्होंने बार बार ये बात बोली। तो आप तमाम लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को अवेयरनेस को क्रिएट कीजिए लोगों के सामने, अपने दूसरे लोगों के सामने, और कोशिश करें कि जितना जितना आप घर में रहें उतना अच्छा है आपके लिए, और बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकल रहे हैं तो जो भी आपकी मास्क आप पहन के, ग्लव्स पहन के निकलें, सो दैट कि आप वायरसेस को, जर्म्स को के साथ जितना आपका एक्सपोजर कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। और अब रमज़ान शुरू हो रहा है तो उन्होंने एक बात ये भी कही कि स्टे हाइड्रेटेड, और जितना आप विटामिन सी लेंगे, विटामिन सी का इंटेक रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका इम्यूनिटी आपकी बॉडी की अच्छी होगी, तो आप वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये आज हमारी थोड़ी सी डिस्कशन थी। हमारी कोशिश होगी कि हम और दूसरी फील्ड से भी जितने लोग मौजूद हैं, चाहे वो बिजनेस फील्ड से हैं, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हैं लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खाने पीने के बिजनेस में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे किसी बिजनेस से, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं हमारी, तो उनके क्या मामला हैं आजकल। और तो हमारी ओवर द मंथ जो है वो पूरा हमारी कोशिश होगी कि हम इस मुतालिक जो है वो बातचीत जारी रखें, और कोशिश करें कि आप लोगों को अपडेट पहुंचाते रहें। जिन जिन लोगों ने कमेंट किया, उसमें अब मैं कमेंट्स देख रहा हूँ। अवेश पूछ रहे थे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हम दोनों की। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर सुमैया, पहचाना आपने मुझे। अवेश, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपके मैसेज को, कमेंट को नहीं पढ़ सका उस वक्त, क्योंकि काफ़ी डिस्टॉर्शन थी उनके साथ कनेक्शन में। तो मेरी कोशिश थी कि मैं जितना इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकूँ उस हवाले से, कोविड-19 के हवाले से हम उस बारे में बात कर सकें। अवेस अहमद हैं जिन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेड कब तक ख़त्म होगा ये वायरस, ये सवाल करें। तो अवेस भाई, ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि कब तक ख़त्म होगा। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक 2021, 2022, 2021 के एंड या 2022 के अवाइल तक हमें जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। ये इतना ख़तरनाक वायरस है। तो इस मुतालिक आप तमाम अपने जितने भी अजीज़ रिश्तेदार जानने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाएँ ज़रूर। और आपको कैसा लगा ये शो, ये प्रोग्राम कह लें, शो कह लें, लाइव स्ट्रीम, और ये इन्फॉर्मेटिव एक सेशन था डॉक्टर सुमैया जुल्फ़िकार के साथ। आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक की उनकी आईडी है जहाँ पर मैं भी उनको अप्रोच कोशिश की थी कि मैं उनसे जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो फील्ड एक्सपर्ट होता है वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आप उनकी ट्विटर आईडी @samzulfi SAMXULFI पर उनको फॉलो कर सकते हैं, और उनसे जो भी सवालात हैं आप उनको ट्विटर पर मेंशन करके उनसे सवाल कर सकते हैं। आई होप यू विल गेट द रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल। इसी के साथ ही जी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप लोग भी कभी ऑनलाइन आना चाहें मेरे साथ, अपने थॉट्स को शेयर करना चाहें तो ज़रूर बताइए। आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आपको ऑनलाइन दे सकूँ। अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, और कोशिश कीजिए कि रमज़ानों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, सो दैट कि आप न सिर्फ ये कि आपकी इबादत के ज़रिए आपके मांगने की वजह से हमारे मुल्क से, इस दुनिया से ये आफत टल जाए। अल्लाह ताला, ऑब्वियसली यू नेवर नो कि किसकी दुआ कब कबूल हो जाती है। और स्टे हाइड्रेटेड, एक दूसरे का ख्याल रखें, टीम की तरह काम करें, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, न सिर्फ अपने घर वालों का, अपने मोहल्ले वालों का। अपने कोशिश करें कि चीज़ों को अपने पास ज़ख़ीरा ना करें, सो दैट कि आप अगर ज़ख़ीरा नहीं करेंगे, आपका अगर वक्त प्रेजेंट, अगर आप टाइम के लिए अगर आप वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं
ताकि जो चीज़ आप अपने पास स्टोर नहीं करेंगे वो प्रेजेंटली किसी और के लिए काम आ जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाहर बेजा खामोखा ना निकलें, और यही मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए। एंड इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपकी और सेलिब्रिटीज़ से भी और दूसरी फील्ड के लोगों से भी मुलाकात करवा सकें वक्तन फ़वक्तन। इसी जगह पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे अहमद जलील मेरी ट्विटर आईडी है, इंस्टाग्राम पे भी मेरी सेम आईडी है अहमद जलील। इसके अलावा फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अहमद जलील ऑफिशियल, जहाँ पर आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं। आप अपनी आरा का ज़रूर इजहार कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।